न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादधो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम् एनस्तद्व्याचचक्षिरे एनस्तद्व्याचचक्षिरे। केनोपनिषद का ये तीसरा मंत्र है। हमने पिछले मंत्र में एक देखा कि हमारे इंद्रिय किसकी प्रेरणा से चलते हैं, किसकी प्रेरणा से वो क्रियान्वित होते हैं। यानी जीवन में हम जिसका भी उपयोग करते हैं, हम शरीर का उपयोग करते हैं, इंद्रियों का उपयोग करते हैं, वाणी का उपयोग करते हैं, मन का उपयोग करते हैं, आँखों का उपयोग करते हैं, कान का आदि इंद्रियों का उपयोग करते हैं, सभी इंद्रियों का। हमें ऐसा लगता है कि हम कान से सुन रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम आँख से देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम मुख से बोल रहे हैं, खा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम हाथ से पांव से कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच हाथ पांव में इतनी ताकत है? वो कौन सी प्रेरणा से हिलते हैं? कि पहला प्राण कैसे शुरू हुआ और वो कैसे चल रहा है? नहीं, निसर्गता चल रहा है। कोई बोलते हैं कि अपने आप चलता है। कोई बात अपने आप होती है? कोई भी बात अपने आप नहीं होती। किसी भी कार्य को कारण रहता है, उसको कार्य कारण भाव बोलते हैं। तो हमारा शरीर चल रहा है, इसलिए तुकाराम महाराज को प्रश्न पड़ा, होना चाहिए सत्य चाले है शरीर। यीशु ख्रिस्त को भी प्रश्न पड़ा, इट इज नॉट ही दैट स्पीक, द स्पिरिट ऑफ दाई फादर स्पीकेथ इन यू। हम नहीं बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई शक्ति हमारे बोलने की शक्ति को जागृत कर रही है और बोल रही है। कहां से प्राण हम खींचते और शब्द बाहर आता है कंठ से। व्याकरण शास्त्र का अभ्यास करेंगे, उसमें जो शिक्षा शास्त्र है वो भी बहुत पढ़ने जैसा है। यानी जैसे वेदों के अंग है ना शिक्षा, वो शिक्षा पढ़नी चाहिए। पाणिनीय शिक्षा है, अलग अलग ऋषियों की शिक्षा है। यानी शब्द कहां से निकलता है, कैसे आता है, कौन उसको ताकत देता है, इसका बारीकी से अभ्यास किया गया है। और इसमें क्या है, प्रश्न पूछा, इसका मतलब ये कौन सी ताकत से हम वाणी बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं तो नहीं बोल रहा, मेरी ताकत से नहीं बोल रहा हूं। यानी जो पूछता है उसको तो ये पता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, कोई और कर रहा है। और कौन है वो? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणः। श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, प्राण का प्राण है, वाणी की वाणी है, चक्षु का चक्षु, आंखों की आंख और कान का कान। हर एक इंद्रिय के पीछे ऐसा सूक्ष्म ऐसा कोई बल है जो हमें उस इंद्रियों को कार्यान्वित कर रहा है। और ये प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है।
हमारी इंद्रियों को कौन ताकत देता है? इसका मतलब मैंने दे रहा हूं, ये तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। और जो ये समझता है वह धीर है, यानी वो इंद्रियों का गुलाम नहीं। जो ये समझता है मेरे इंद्रिय मेरे बल से नहीं चल रहे हैं, किसी और के बल से चल रहे हैं, और के मन भी किसी और के बल से। जैसे शरीर जो है ना, शरीर के आगे शरीर स्थूल है, जड़ है, उसके और सूक्ष्म अगर विचार करेंगे तो इंद्रिय उससे थोड़े सूक्ष्म है, बाह्य इंद्रिय यानी छोटे। इंद्रियों से भी छोटा मन होता है, लेकिन जितना छोटा जितना सूक्ष्म उतनी ज्यादा ताकत रखता है। जैसा आज भी नैनो टेक्नोलॉजी आई है ना, अणु से भी परमाणु का स्फोट कर सकते। फोड़ने के पहले उसको पूरा छोटा करना पड़ता है और बाद में फोड़ते हैं। यानी किसी का भी विघटन किया जाए, किसी की भी चिकित्सा की जाए तो उसको फोड़ना पड़ता है, और फोड़ते फोड़ते अंतिमता जब परमाणु का स्फोट करते हैं तो बहुत सारी शक्ति उसमें से निकलती है, ऊर्जा निकलती है। यानी कोई ना कोई बल है। ये भौतिक साइंस के, भौतिक विज्ञान के भी ध्यान में आया है। तो शरीर से सूक्ष्म है इंद्रिय, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म है वह तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, उससे भी सूक्ष्म है। और जितना सूक्ष्म उतनी ताकत ज्यादा। हमें लगता है कि वो दिखता नहीं, फिर भी काम करता है। जो दिखता है वो काम नहीं कर सकता उतना, जितना नहीं दिखता है वो काम कर सकता है। मन हमारा बैठ गया, नाराज हो गया, तो इतना शरीर होने पर भी हमारा मूड चला जाता है, तो हम काम नहीं करते। ये मन की ताकत है क्या? नहीं है। और मन में ठाना कि मुझे करना है, तो रात भर भी जगने को बोले, कितना भी काम करने को बोले, तो भी काम करते ही रहते हैं, उत्साह से भर जाते हैं। रात भर भी जगने के लिए बोला जाए, ये मन की ताकत है। यानी इंद्रियों से छोटा होने पर भी, सूक्ष्म होने पर भी उसकी ताकत ज्यादा है। और जितना सूक्ष्मता में घुसेंगे उतनी ताकत ज्यादा है। यानी शरीर से इंद्रियों की ताकत जाता है, वो गहराई में घुस सकते हैं इंद्रिय। इंद्रियों से मन की ताकत जाता है और सूक्ष्मता में घुस सकते हैं। मन से भी बुद्धि की ताकत ज्यादा है, और बुद्धि ये और गहराई में घुस सकती है, सुसूक्ष्म बुद्धि उसको बोलते हैं। और बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है आत्म तत्व, हमारे अंदर बसा हुआ और इस दुनिया में बसा हुआ परमात्मा तत्व। ये सबसे सूक्ष्म है और उसकी ताकत सबसे ज्यादा है। अभी दुनिया में अगर विचार करेंगे तो समस्या खड़ी होने का मूल कारण क्या है? या तो कोई भी बड़ा कार्य होता है तो मूल कारण क्या है? कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है तो उसका मूल कारण क्या है? और कोई बड़ा कार्य होता है तो उसका भी मूल कारण क्या है? तो गहराई से विचार करेंगे तो विचार से ही हमें पता चलता है कि विचार, ये बुद्धि, ये उसका मूल कारण है। बुद्धि मतलब विचार करने की शक्ति। पहले विचार आया, विचार आने के बाद कार्यवाही शुरू होती है। मन बुद्धि इतना अलग नहीं कर सकते। मन में विचार आए, बुद्धि में आए, ये ज्यादा अलग नहीं। अंतःकरण चतुष्टय है, एक दूसरे में घुसा हुआ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, और आया हुआ विचार, उस पर निर्णय करके आगे बढ़ना, तब कार्य होता है। मन में आया कि अभ्यास करना है,
और आने के बाद फिर किताब ले ली, पढ़ने लगा, समझने लगा। यानी बुद्धि से कार्य शुरू होता है और कार्य के बिना परिणाम नहीं आता। कौन सा भी विघ्न आ जाए, संकट आ जाए, तो भी वो कार्य ही है। और कौन सा भी अच्छा कार्य हो जाए, स्वर्ग बन जाए, किसी क्षेत्र का, पृथ्वी का स्वर्ग बन जाए, तो वो भी कार्य है। तो कार्य के पीछे कारण है और वो कारण है बुद्धि, और बुद्धि में होता है निर्णय। यानी आज दुनिया में बहुत सारे व्यक्तियों में, सभी व्यक्तियों में जबरदस्ती जो भी हम विचार करेंगे तो ऐसा पता चलता है कि एक कमी है, हम खुद का निर्णय नहीं ले पाते, हमारी निर्णय शक्ति कमजोर है। हमें जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी लेंगे तो बाकी लोग बोलेंगे, हमको बोलेंगे। और दूसरा भी है, जिम्मेदारी उठाएंगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा या गलत आएगा पता नहीं, हम डेयरिंग नहीं करते। निर्णय भी मन में आता है, बुद्धि में आता है, फिर भी उसकी तरफ बढ़ते नहीं, हम परिणाम से डरते हैं, अच्छा आएगा या बुरा आएगा। और ये जो बुद्धि है वह स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। यानी हमारा मत, हमारा निर्णय पक्का होना चाहिए। जिसका निर्णय पक्का होता है और वो सारा सार विचार करना चाहिए। हालांकि अगर समझो नहीं भी किया तो भी गलत अगर निर्णय हुआ तो उसका परिणाम भी गलत आएगा, फिर वो अनुभव के द्वारा सीखेगा। यानी सीखना तो तय है। गलत निर्णय भी कर लिया और उसको अमल में लाया तो उसका परिणाम वो देकर ही रहेगा, कोई भी कार्य व्यर्थ जाता नहीं। और वो देकर रहेगा तो जागृत बुद्धि से हमें विचार करना चाहिए कि मैंने क्या किया और क्या परिणाम आया। यानी सतत जागृत रहना, ये बात महत्वपूर्ण है। हम अगर प्रामाणिकता से अपने बुद्धि को चलाते हैं तो हमारी बुद्धि योग्य निर्णय की तरफ जाती है, वो गलत विचार नहीं करेगी, उसको ही विवेक बोलते हैं। और जब विवेक करने लगती है बुद्धि, तो विवेक के द्वारा हमारा अंतर मन, अंतर चक्षु जागृत हो जाता है, अंतश्चक्षु, और वही आत्मशक्ति से आता है। बुद्धि को भी कहां से प्रेरणा मिली, ये महत्वपूर्ण बात है। और धीर वही है, धीरा अमृता भवंती। पिछले श्लोक में क्या रहा इस मंत्र में, जो धीर है, धीर यानी हमने देखा कि अहंकार, जो वस्तु का अहंकार होता है, किसी यश का अहंकार होता है, किसी सम्मान का, गौरव का अहंकार होता है, कीर्ति का अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार होता है। पहले तो वस्तु का अहंकार आ जाता है, बाद में फिर किसी चीज का या तो किसी गुण का अहंकार आ जाता है, बाद में भक्ति का भी अहंकार होता है। और भक्त में भक्ति का अहंकार रहता है और उनको टिकाने की इच्छा रहती है। और इसलिए पांडुरंग को ईंट पर खड़ा कर दिया और कमर पर हाथ, युगे 28 विटेवरी उभा। यानी भगवान अभी अधीर है मिलने के लिए, लेकिन भक्त धीर है, वह अभी मिलने को नहीं कर रहा, ना कर रहा है, और बोल रहा है रुको, मुझे देखना है आपको। ये जो धीरता है वह अमृतत्व को जाता है। ऐसा जो, यानी पहले वस्तु के लालच में हम धीर छोड़ देते थे, धैर्य छोड़ देते थे, फिर सम्मान के आगे धैर्य छोड़ने लगे, मुझे कीर्ति चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, इसके पीछे लग गए थे। फिर मुझे भगवान चाहिए, भगवान के पीछे लग गए थे, भगवान के लिए अधीर हो गए थे, मुताबिल हो गए थे।
लेकिन अभी भगवान सामने आ गया, फिर बोलते कि रुको, अभी वो धीर बन गए, भगवान अधीर बन गए। जो भगवान को भी अधीर बना देता है, स्वयं धीर रहता है, वह सच्चा अमृतत्व पाने के लिए पात्र बन गया। धीरा अमृता भवंती, वो अमृत हो जाते हैं। वयम अपि अमृतस्य पुत्राः, ये वेद कहते हैं, हम भी अमृत के पुत्र हैं। ऐसा हमें लगना चाहिए। और इस अमृत को होने के लिए क्या, किधर घुसना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये इस मंत्र में बताया गया है। न तत्र चक्षुर्गच्छति, उधर आंखें नहीं जाती, न वाक् गच्छति, वाणी भी नहीं पहुंचती, न मनः, यानी हमारा शरीर जिधर जाता है उससे भी आगे हमारी वाणी जाती है, वाणी से भी हमारा मन आगे जाता है, मन से भी हमारी बुद्धि आगे जाती है, और बुद्धि से आगे लगभग कोई नहीं जाता, लेकिन भगवान है, और वही अमृतत्व है, और वो इधर उधर नहीं है, वो हमारे अंदर बसा। आगे आएगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।